आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना आलमी वबा से आलमी निजाम को नई शक्ल देने और तर्ज फिक्र बदलने का एक मौका फराहम हुआ है। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम आज कोविड सूरत हाल के बारे में गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ गुफ्तगू करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना मामलात में तेजी से इजाफे के तनाजुर में पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार आलमी वबा के सिलसिले को मुनक़ता करने की खातिर आज रात 8 बजे से रियासत में 15 दिन के लिए सख्त बंदिशें नाफिज करेगी। आज भारतीय आईन के मेहमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके 130वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। रमजान का माह मुबारक आज से शुरू हो गया है और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हराया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 वबा ने आलमी निजाम को नई शक्ल देने और अपनी सोच को एक बार फिर रोशन बनाने का मौका फराहम किया है। The COVID-19 pandemic has presented us an opportunity to reshape the world order, to reorient our thinking. We must create systems that addresses the problems of today and challenges of tomorrow. And we must think of the entire humanity and not merely of those who are on our side of the borders. Humanity as a whole must be at the center of our thinking and action. वजीर आजम मोदी ने छठे रायसीना मुज़ाकरात का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करते हुए कहा कि बनी नौ इंसान उस वक्त तक इस आलमी वबा को शिकस्त नहीं दे सकता जब तक हर एक शख्स हर एक जगह अपनी शरीयत से कतई नजर इस वबा से बाहर न आ जाए। उन्होंने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए बहुत सी मजबूरियों के बावजूद भारत ने 80 से ज्यादा मुल्कों को वैक्सीन सप्लाई किए हैं। वजीर आजम ने कहा कि इस आलमी वबा के दौरान भारत ने अपने कहे को पूरा करने की कोशिश की है, अपने 1 अरब 30 करोड़ शहरियों के तहफ्फुज़ की कोशिश की है और आलमी वबा से निपटने की दूसरों की कोशिशों में भी मदद की है। उन्होंने आलमी रहनुमाओं से भी कहा कि वो फाका कशी और गरीबी जैसे मसाइल को दूर करने में ताउन दें। जनाब मोदी ने कुर्रे अर्ज के तहफ्फुज़ की अहमियत को भी उजागर किया। अपनी तकरीर में जनाब मोदी ने कहा कि इस मर्तबा के रायसीना मुज़ाकरात इंसानी तारीख में एक अहम वक्त में मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस तकरीब का इनेकाद वज़ारत ख़ारजा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर किया है। 2021 की इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है #वायरल दुनिया, इसका फूट पड़ना, इसका फैलना और काबू से बाहर हो जाना। सल्तनत उर्दून के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उर्दून के शाह अब्दुल्ला और वहां के अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क इत्तेदाल पसंदी और पुरअमन बकाए बाहम में अपने यकीन में मुत्तहिद हैं। वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्क पूरी इंसानियत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी मुश्तरका कोशिशों में शाना बशाना आगे बढ़ते रहेंगे। India and Jordan are united in the belief that moderation and peaceful coexistence are essential for peace and prosperity. We will continue to walk side by side in our joint efforts for a better future for all humanity. Once again, I extend my heartiest greetings to His Majesty and to the people of Jordan on this happy occasion. Alf Mabruk, 1000 congratulations. जनाब मोदी ने यह भी कहा कि शाह अब्दुल्ला की दूरंदेश क़यादत में उर्दू ने पायदार और जामे तरक्की हासिल की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल इंटेल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पैट गेल्सिंगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादला ख्याल किया।
दोनों ने इंसानी तरक्की को मजीद वुसअत देने में टेक्नोलॉजी के रोल पर वसी तबादले ख्याल किया। जनाब मोदी और जनाब गैलसिंगर ने डिजिटल इंडिया के तहत कोशिशों और भारत में सरमायाकारी के इम्कानात पर भी बातचीत की। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 आलमी वबा के बारे में गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ गुफ्तगू करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। गुज़श्ता हफ्ते वजीर आजम ने कोविड सूरत हाल के बारे में वज़राए आला के साथ मीटिंग की थी। जनाब मोदी ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात पर मौसर अंदाज से काबू पाने की खातिर छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया था। वजीर आजम ने रियासतों से भी ये कहा था कि वो अपनी कोशिशों में जंगी पैमाने पर तेजी लाएं। पेश है एक रिपोर्ट। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में ये मीटिंग तलब की गई है। इसके अलावा मरकज कोविड के ताल्लुक से मुनासिब एहतियाती इक़दामात पर सख्ती के साथ अमल करने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करके इन्फेक्शन को फैलने से रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की ये मीटिंग अहमियत की हामिल है क्योंकि मरकज सभी मुताल्लिका लोगों और इदारों को शामिल करना चाहता है ताकि कोविड के मामलात में अचानक तेजी की रोकथाम के लिए कोई कसर बाकी न रहे। कुछ दिन पहले ही जनाब नरेंद्र मोदी ने वज़राए आला के साथ वर्चुअल मीटिंग में आलमी वबा से निमटने में गवर्नरों को भी शामिल किए जाने पर यह कहते हुए जोर दिया था कि इससे एक मुस्बत पैगाम जाएगा और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों को भी साथ लाया जा सकेगा। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। मुल्क में अभी तक 11 करोड़ 10 लाख कोविड वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। इनमें वो 90 लाख हिफ्ज़ान सेहत कारकुन HCW भी शामिल हैं जिन्होंने पहला टीका लगवाया है और तकरीबन 56 लाख वो HCW भी शामिल हैं जिन्होंने दूसरा टीका लगवा लिया है। नीज इनमें वो 1 करोड़ से ज्यादा पेश रहने वाले कारकुन FLW भी शामिल हैं जिन्होंने पहला टीका लगवा लिया है और 50 लाख से ज्यादा वो FLW भी शामिल हैं जिन्होंने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। मुल्कगीर कोविड-19 टीकाकारी के 88वें दिन कल मुल्क भर में 25 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। कल मुल्कगीर टीका उत्सव का तीसरा दिन था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत में कोई लॉकडाउन नहीं होगा। कल कोविड सूरत हाल के बारे में एक जायजा मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सिर्फ रात का कर्फ्यू नाफिज किया है और लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने रियासत के अवाम से यह अपील भी की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मरकजी और रियासती सरकारें कोरोना से निमटने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रियासत के 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की रकम जारी की है। वजीर आला के राहत फंड से कोविड-19 वबा से निमटने के लिए 1-1 करोड़ रुपए की रकम हरेक जिले के लिए जारी की गई है। कौमी राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 13,468 नए मामलात सामने आए हैं, जो एक ही दिन में अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा है। 81 अमवात की इत्तला भी मिली है। दिल्ली में सरेदस्त 43,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोविड-19 मामलात में हालिया इजाफे के तनाजुर में पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ये नहीं चाहती कि मईशत पर पूरी तरह बंदिशें आयद कर दी जाएं। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर से मकामी सतह पर मुतासिरा अफराद को अलग थलग करके निपटा जाएगा। उन्होंने ये बात कल आलमी बैंक ग्रुप के सदर डेविड मैलपैस के साथ वर्चुअल तरीके से बातचीत के दौरान कही। मोहतरमा सीतारमण ने उन इक़दामात के बारे में भी बताया जो मुल्क में आलमी वबा को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे हैं। इनमें जांच का अमल, मुतासिरा अफराद का पता लगाने, इलाज मुआवजे, टीकाकारी और कोविड के ताल्लुक से मुनासिब एहतियाती इक़दामात पर मुश्तमिल 5 निकाती हिकमत अमली भी शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 आलमी वबा के सिलसिले को तोड़ने की खातिर रियासत में आज रात 8 बजे से सख्त बंदिशें नाफिज करने का फैसला किया है, जो 15 दिन तक जारी रहेंगी। अवाम से वर्चुअल खिताब में वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि रियासत में कोविड के मामलात में रोजाना तेजी से इजाफा तशवीशनाक है और वायरस को फैलने से रोकने की खातिर पूरी रियासत में दफा 144 नाफिज की जाएगी। तफसील हमारे नमनिगार से।
सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक का कर्फ्यू आइंदा 15 दिन तक नाफिज रहेगा। कल शाम फेसबुक लाइव के जरिए रियासत के अवाम से खिताब करते हुए जनाब ठाकरे ने कहा कि कोविड के मामलों में हो रहा रोजाना इजाफा तशवीशनाक है और इसी वजह से रियासत भर में दफा 144 नाफिज की जाएगी। इस मुद्दत के दौरान अवामी ट्रांसपोर्ट जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन और बस खिदमात मुअत्तल नहीं होंगी, लेकिन जरूरी खिदमात से मुताल्लिक अफराद को ही आमदरफ्त की इजाजत होगी। वजीर आला ने मरकज से अपील की कि महाराष्ट्र के बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई लाने के लिए रियासत को भारतीय फिजाई की खिदमात इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। जनाब ठाकरे ने कहा कि वो इस सूरत हाल को एक कौमी कुदरती आफत करार देने और जरूरतमंदों के लिए रिलीफ पैकेज पर गौर करने की वजीर आजम से अपील करेंगे। उन्होंने छोटे और मुतवस्सित दर्जे के ताजिरों को अपना GST दाखिल करने के लिए 3 माह का वक्त देने की मरकज से अपील की। मुंबई से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। मुल्क आज भारतीय आईन के मेमार आला बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनके 130वें यौम पैदाइश पर याद कर रहा है। एक रिपोर्ट। भारतीय आईन के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर हमजहत शख्सियत के हामिल थे। वो एक समाजी मुस्लिह, माहिर इख्तिसादियात और सियासतदान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी अवाम के लिए वक्फ कर दी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी समाज के पसमानदा तबके की तईं समाजी और जात बिरादरी पर मबनी तफरीक को खत्म करने के लिए काम किया। उनकी पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के माऊ कस्बे में हुई। वो आजाद भारत के कानून और इंसाफ के पहले वजीर बने और उनका इंतकाल 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उन्हें बादज मर्ग 1990 में भारत के आला तरीन सिविल एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को उनके यौम पैदाइश पर जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे भारतीय यूनिवर्सिटियों की एसोसिएशन की 95वीं सालाना मीटिंग और वाइस चांसलरों के कौमी सेमिनार से खिताब करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी किशोर मकवाना की लिखी हुई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जिंदगी पर मबनी 4 किताबों का इजरा करेंगे। रमजान का माह मुबारक आज से शुरू हो गया है। दिल्ली की जामे मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और रुयत हिलाल कमेटियों ने इसका ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रमजान के माह मुबारक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि रमजान का महीना जरूरतमंद और कमजोर और महरूम लोगों की खिदमत करने का अहम पैगाम देता है। वजीर आजम ने कहा कि इससे बराबरी, भाईचारे और रहमदिली की अहमियत भी उजागर होती है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तमिल पुथांडु, विशु, रुंगाली बिहू, नव वर्षा, पाना संक्रांति और वैसाखाड़ी त्योहार मनाए जा रहे हैं। कमरी और शमसी कैलेंडर के मुताबिक हिंदू नए साल का आगाज चैत्र के पूरे चांद के पहले दिन से होता है। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हरा दिया। कोलकाता की टीम को 153 रन का निशाना मिला था, लेकिन वो 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया असलम। आज शाये होने वाले उर्दू के ज्यादातर अखबारात ने हुकूमत की इस यकीन दहानी को अपने पहले सफे पर नुमाया तौर पर जगह दी है कि वो किसानों की बहबूद के लिए पुरअज़्म है। अखबारात ने मरकजी वजीर तिजारत सनत पीयूष गोयल के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि किसानों को मेयार जिंदगी बेहतर करने और आमदनी में इजाफा करने के मुतअद्दिद मौक़े दस्तयाब कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है स्पुतनिक को मंजूरी, दीगर वैक्सीन पर भी गौर। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कौमी उर्दू तरक्की कौंसिल के बजट को बढ़ाया गया, वजीर तालीम निशंक। अखबार ने इस खबर को अपने पहले सफे पर जगह दी है। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कौंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास की सदारत की और कहा कि कौंसिल को दिया जाने वाला फंड तकरीबन 2 गुना कर दिया गया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना आलमी वबा से आलमी निजाम को नई शक्ल देने और तर्ज फिक्र बदलने का एक मौका फराहम हुआ है। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम आज कोविड सूरत हाल के बारे में गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ गुफ्तगू करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि कोरोना मामलात में तेजी के साथ इजाफे के तनाजुर में पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार आलमी वबा के सिलसिले को मुनक़ता करने की खातिर आज रात 8 बजे से रियासत में 15 दिन के लिए सख्त बंदिशें नाफिज करेगी।
आज भारतीय आईन के मेहमान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके 130वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। रमजान का माह मुबारक आज से शुरू हो गया है और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हरा दिया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।